एक आध्यात्मिक उपचार का नाम संस्कार है। जैसे बच्चा जब गर्भ में होता है और जन्म लेता है, तब से कुछ महीनों कुछ सालों तक उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वैक्सीनेशन लगती हैं, टीकाकरण होता है। उसी तरह से मन और चेतना को स्वस्थ रखने के लिए संस्कार के उपचार डोज दिए जाते हैं, ताकि वो मन और चेतना को स्वस्थ रख सके। जैसे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। संस्कार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग समय पर इंस्ट्रक्शन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि अब इतने महीने के हो गया है बच्चा, अब उसको क्या करना चाहिए। जैसे कि पुंसवन संस्कार की यदि हम बात करें तो डॉक्टर्स गर्भिणी को ये बताती हैं कि अब तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कितनी वॉक करनी है, खाने पीने रहन सहन के उसके शरीर के बारे में, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जो जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो डॉक्टर्स बताती हैं। क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क का 80% विकास गर्भ में ही हो जाता है और वो माँ की चेतना से जुड़ा है। तो माँ जैसा सोचती है वैसा वो सोचता है। माँ के खाने पीने से उसके शरीर का खून बनता है, मांस बनता है, वैसे ही उसके सोच और विचार से उसका सोच और विचार और चिंतन बनता है, व्यक्तित्व बनता है। ऐसे हमारे पुराणों में, इतिहास में बहुत सी कहानियां हैं। अभिमन्यु की कहानी है जो आप सभी को भी पता होगी। रानी मदालसा की कहानी है जो कि ब्रह्मज्ञानी थी। उन्होंने गर्भ में ही अपने तीनों पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया था और चौथे पुत्र को उन्होंने कुशल सम्राट बनाने की शिक्षा गर्भ में ही देना शुरू कर दिया था। तो ये हमारे ऋषि मुनियों की गर्भ विज्ञान है जिसके बारे में हमारी ऋषिकाएं बहुत अच्छे से जानती थी। वो ब्रह्मज्ञाता थी और वो गर्भ विज्ञान के बारे में उन्हें बहुत जानकारी थी। आज के समय में क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं तो हम समझ नहीं पाते कि बच्चा हो जाता है, उसके बाद हम उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, फिर वो सीखता भी नहीं है। हमें लगता है कि ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, इतना चिड़चिड़ा क्यों है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए माँ जिम्मेदार होती है कि जब वो बच्चा गर्भ में था तब माता का चिंतन व्यवहार कैसा था। देखिए, डॉक्टर्स भी ये बोलता है कि माँ को खुश रहना चाहिए, क्योंकि माँ जब खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश रहेगा। ये सोनोग्राफी में डॉक्टर्स भी बता सकता है कि माँ की सकारात्मक सोच होने से, पॉजिटिव सोच होने से बच्चा कैसा फील कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब वो खुश होते हैं, या कोई भी माँ खुश हो क्या या कोई भी खुश होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो खुशी का हार्मोन है। अब ऐसा ही जब ये हार्मोन बच्चे तक पहुंचता है उसको भी खुशी पहुंचती है। अब इसके अपोजिट कर दीजिए कि माँ दुख में है, चिड़चिड़ी है, गुस्सा कर रही है, चिंता कर रही है, या उसके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, तो एक ग्लैंड होती है लीवर के पास, एड्रेनल ग्लैंड, उससे कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि एस्ट्रॉइड हार्मोन होता है, जिसकी मात्रा बढ़ने से माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये प्रभाव बच्चे पे भी आते हैं और इस दौरान माँ को भी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए उसको मन को अपने शांत रखना बहुत ज़रूरी है। उसको अच्छे साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका पूरा प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ रहा है और वो जैसा चाहती है वैसा बच्चा बन जाता है। देखिए, आज के समय में विदेश में भी बेबी मेकिंग करके ये प्लानिंग चल रही है, जिसको हम पुंसवन संस्कार कह सकते हैं। कि वो लोग चाहते हैं यदि कि उनका बच्चा पेंटर बने तो माँ पेंटिंग खुद भी करेगी, पेंटर्स की पोस्टर लगा के रखेगी, पेंटिंग के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है लेगी ताकि बच्चा पेंटर बने। यदि साइंटिस्ट चाहती है तो वो साइंस के बारे में ज़्यादा पढ़ेगी। यानी वो जैसे बच्चा चाहती है वो उस डायरेक्शन में सोचना, पढ़ना और अपने आजू बाजू का वातावरण वैसा बनाना शुरू कर देती है। पुंसवन संस्कार हमारे ऋषि मुनियों की एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें बच्चे को जैसा बनाना है हमें वैसा सोचना शुरू कर देना पड़ता है।